नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दत्त। प्रयागराज महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर हुई भगदड़ का मुद्दा शांत नहीं हुआ है। विपक्षी नेता इस मुद्दे पर लगातार राज्य और केंद्र की बीजेपी सरकार पर हमलावर है। शनिवार को बजट पेश होने से पहले भी विपक्षी पार्टियों ने इस मुद्दे को लेकर सरकार पर सवाल उठाए। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने तो यहां तक कह दिया कि मौतों की असली संख्या छिपाने के साथ साथ यूपी सरकार ने दूसरी भगदड़ की बात को पूरी तरीके से दबा दिया है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि इस हादसे की जिम्मेदारी यूपी सरकार की है। महाकुंभ में अवस्था बहुत है, दिखावा बहुत किया जा रहा है, वीआईपी कल्चर है, आस्था को इवेंट बना दिया गया है। घटना होना एक बात है, लेकिन उसके प्रति असंवेदनशीलता दिखाना या होना बहुत गलत है। वहां बहुत लोग मरे, लेकिन आंकड़े कम दिखाए गए, असली संख्या को छिपा लिया गया। दूसरी भगदड़ की तो बात ही सामने नहीं आने थी। आजाद ने कहा है कि पुलिस को और मीडिया को हकीकत बयां करने से धमकाया जा रहा है। पुलिस प्रशासन को जबरदस्ती झूठ बोलने के लिए मजबूर किया गया है। नैतिकता के आधार पर सीएम योगी को इस्तीफा देना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। जब भी ये सरकार इस तरीके से घिरती है तो कहने लगती है कि कोई साजिश है, विदेशी ताकतें हैं। अभी तक तो ये बात सामने नहीं आई है, लेकिन जल्द ही आ जाएगी। सरकार को पड़ोसी देश नक्सली याद आ जाएंगे। योगी जी से जवाब मांगना चाहिए, जिन्होंने उस दिन दूसरी भगदड़ में हुई मौतों को छिपाने का काम किया। अखिलेश यादव ने भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि यूपी सीएम नैतिक रूप से तो जा चुके हैं, अब राजनीतिक तौर पर कब जाएंगे। ये देखना है कि जिन लोगों की जान गई है उनकी संख्या को सरकार छिपा रही है। ये इसलिए किया जा रहा है ताकि मुआवजा ना देना पड़े। पहले हमारा ध्यान इसी पर है कि जो मौतें हुई हैं उनका सही आंकड़ा दे, आप पूरी सूची दे, उन शवों को घर तक पहुंचाने का प्रबंध करें और जो खोए हुए हैं लोग उनकी भी सूची दे, सही सलामत उनके घर पर पहुंचाए। अखिलेश ने कहा कि सरकार हर बात छिपा रही है। महाकुंभ में वीआईपी के लिए अलग इंतजाम था, घाटी थी, लेकिन आम लोगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। सरकार ने जगह जगह कुंभ में आने का निमंत्रण दिया, वीआईपी लोगों को बुलाया। ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। फिर आपने खूब प्रचार भी किया, प्रचार किया तो इंतजाम भी करना चाहिए था। अब तो साधु संत तक यूपी सीएम को झूठा कह रहे हैं। छिपाने के लिए फूल वर्षा की गई, जिससे कि संत लोग जान जाएं कि किसी की है, जान नहीं गई है। लाशें अभी भी हैं, आइडेंटिफाई नहीं हुई हैं। सूची आपके पास भी नहीं है। अगर आप भी मांगना चाहो, सूची नहीं दे रहे हैं, बताइए। आप बजट ला रहे हो, लेकिन महाकुंभ जिसको दुनिया में आपने प्रचार किया, दुनिया से लोग आए, उसमें जान चली गई, उसकी गिनती नहीं है आपको। आप रुपए की गिनती यहां कर करके बताना चाहते हो। ये बजट मायूस ना करे, लेकिन सबसे बड़ी बात है, कुंभ में जो लोगों की जान गई है वो प्राथमिकता है समाजवादी पार्टी की। महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर दूसरी शाही स्नान से ठीक पहले भगदड़ मच गई थी। रात 1:30 बजे मची इस भगदड़ में प्रशासन ने 30 लोगों के मरने की बात कही थी। हालांकि वहां मौजूदा जो लोग थे और रिपोर्ट्स की माने तो संख्या बहुत ज्यादा होनी चाहिए। कुछ रिपोर्टर्स ने तो 40 शव गिनाने तक की बात कही। इसके साथ ही उसी दिन तड़के भी एक भगदड़ के दावे हैं, उसमें भी कई लोगों के मारे जाने की बात कही जा रही है। लेकिन यूपी सरकार ने इस दूसरे भगदड़ के बारे में अब तक कुछ नहीं बताया। ऐसे में आपको बता दें कि बजट सत्र से ठीक पहले संसद में यह हंगामा हुआ और ऐसे में जो भी सांसद थे उन लोगों ने बैकआउट कर दिया और ऐसे में यह हंगामा वहां पे शांत हो गया। खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए डेली 24 भारत।